अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम न्यूज़ टॉक में अवां खे चऊं था भलीकार ऐं प्रोग्राम जी शुरूआत में हिकिड़ी सुठी ख़बर जे हवाले सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। और सुठी ख़बर इहा आहे त 11वीं जेका पाकिस्तान सुपर लीग आहे जंहिंजी शुरूआति जेको आहे 26 मार्च खां थींदी, उन जे हवाले सां ॿिनि वधीक टीमुनि जो उन में इज़ाफ़ो थियो आहे। ऐं कुझु देरि पहिरियां इस्लामाबाद में जेका बिडिंग थी उन्हनि ॿिनि टीमुनि जे हवाले सां सो उहा इंतहाई ख़ुशगवार ख़बर आहे। सो ॿ जेके टीमूं उन में शामिल थियूं आहिनि पाकिस्तान सुपर लीग में, हिकिड़ी सियालकोट जी टीम आहे ऐं ॿी हैदराबाद सिंध जी जेका टीम आहे उहा बि हाणे PSL में हिसो वठंदी। ऐं बिडिंग में जेके ॿ ग्रुप कामयाब थिया आहिनि उन्हनि जे हवाले सां मां ॿुधाईंदा हलूं त ओज़ी डेवलपर्स आहिनि उहे ऐं KFS ॿ इहे जेके ग्रुप आहिनि उन्हनि इहे ॿ टीमूं वरितियूं आहिनि, सियालकोट वारी टीम ऐं उन सां गॾोगॾु जेका आहे हैदराबाद वारी टीम। हिकिड़ी टीम 185 करोड़ में जेका आहे सा उहा सेल थी आहे, ॿी 175 में हैदराबाद वारी जेका टीम सेल थी आहे। सो सोचियोसीं त शुरूआति कुझु सुठियुनि ख़बरुनि खां कजे। सो बहितरीनु ख़बर आहे मार्च में PSL शुरू थींदी ऐं उन सां गॾोगॾु 3 मई ताईं इहे मुक़ाबला थींदा। सो हाणे 6 जी बदिरां जेको आहे सो 8 टीमूं PSL में हिसो वठंदियूं। ऐं हीअ त थी हिकिड़ी स्पोर्ट्स जे हवाले सां ख़बर। बाक़ी जेकॾहिं पाकिस्तान जी करंट पॉलिटिकल सिचुएशन ॾिसूं त उहा उते जो उते अञा ताईं बीठल आहे, टकराव स्टिल बरक़रार आहे। ऐं तहरीक इंसाफ़ हुजे, अस्करी इदारा हुजनि या उन सां गॾोगॾु हुकूमत हुजे, उन्हनि टिनी जे विच में ख़ासि तौर ते हिकिड़े पासे त 2 धुरियूं आहिनि, हुकूमत हुजे ऐं अस्करी इदारा, ॿिए पासे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ आहे। सो इहे मामला किथे पहुचंदा, हुकूमत बार बार ॻाल्हियुनि जी आछ बि करे पई पर उनखे क़बूल न पियो कयो वञे। ऐं इन विच में असां ॾिसूं था नेशनल डायलॉग कमेटी जेका आहे उहा बि एक्टिव थी चुकी आहे ऐं उन जूं बि सरगर्मियूं हलनि पियूं थियूं। गुज़िरियल ॾींहुं बि इस्लामाबाद में उन्हनि जी जेका आहे सा कॉन्फ्रेंस थी जंहिंमें शाहिद खाकान अब्बासी ऐं ॿियनि बि शिरकत कई ऐं उन्हनि जो इहो ज़ोर आहे त ॿई जेके धुरियूं आहिनि, हुकूमत आहे या तहरीक इंसाफ़, उन्हनि खे पहिरें धक में ॻाल्हियुनि जे हवाले सां कमेटियूं ठाहिणु खपनि। ऐं हुकूमत खां मुतालबो कयो वियो त ख़ैर सगाली जे जज़्बे तहत जेके आज़ादु कारकुन आहिनि, अॻवान आहिनि, कुझु उन्हनि खे आज़ादु कयो वञे त जीअं ॻाल्हियुनि जे हवाले सां जेका राह हमवार थिए। सो नेशनल डायलॉग कमेटी जूं कोशिशूं पंहिंजी जॻह ते, पर ॿिए पासे तहरीक इंसाफ़ पाण ॾिसूं त उहा अञा ताईं असांखे नज़र न पियो अचे त को ॻाल्हियुनि जे हवाले सां राज़ी आहे। ऐं ॻाल्हियुनि जे हवाले सां हुकूमत जो मौक़िफ़ इहो आहे त तहरीक इंसाफ़ वारा राज़ी न आहिनि, जॾहिं त तहरीक इंसाफ़ वारनि जो वरी इहो चवणु आहे त ॻाल्हियुनि खां पहिरियां जेको आहे सो ख़ान साहब सां मुलाक़ात करणु ॾिनी वञे, हू हुनखे एतमाद में वठंदा, उनखां पोइ को हतमी फ़ैसिलो कंदा। पर मुलाक़ात जेका आहे उहा बि हिन वक़्त ताईं बंदि आहे ऐं मुलाक़ात खे बि अना जो ई ॼण त मसइलो बणायो वियो आहे ऐं उहा मुलाक़ात बि न पई थिए, मुसलसल उन ते बैन आहे। उनजे करे हर अंगारे ते जेको आहे सो अडियाला जेल जे ॿाहिरियां जेको कुझु थिए थो उहो बि पाण जे साम्हूं आहे। ऐं तहरीक इंसाफ़ वारा उते गॾु थियनि था, ख़ासि तौर ते अंगारे ते त ख़ान साहब जेके भेणियूं आहिनि, ॿिया रिश्तेदार आहिनि, मिट माइट आहिनि, उहे गॾु थियनि था, मुलाक़ात न पई करणु ॾिनी वञे। सो ही समूरा मामला आहिनि, उन्हनि खे पाण सम्झण जी कोशिशि कंदासीं त नेठ केसि ताईं इहा टकराव वारी पॉलिसी बरक़रार रहंदी या तहरीक इंसाफ़ जे अंदरि जेको ॻाल्हियूं चाहे थो ग्रुप उहो अॻियां ईंदो, उहो को हावी थींदो या मज़ाहिमत वारो जेको ग्रुप आहे स्टिल उन जूं ई पॉलिसियूं जेके आहिनि सो उहे बरक़रार रहंदियूं। अॼु जे प्रोग्राम में पाण उन ते ॻाल्हाईंदासीं। ख़बरूं त मुख़्तलिफ़ आहिनि, ख़बरूं इहे बि हलनि पियूं थियूं त तहरीक इंसाफ़ जे अंदरि बि तमामु घणी हिकिड़ी तोड़ फोड़ थिए पई, उते बि टकराव वारी सूरत हाल आहे। मुख़्तलिफ़ मामलनि जे हवाले सां 8 फ़रवरी ते ऐलानियल आहे फीथा रोक हड़ताल, उन सां गॾोगॾु जेको आहे शटरबंद हड़ताल या कारो ॾींहुं मल्हायो वेंदो ऐं उन जे लाइ दावा इहा कई वञे त स्ट्रीट जेका मूवमेंट आहे उन जी तयारी थिए पई। ऐं सुभाणे जेको आहे सोहेल आफ़रीदी ख़ैबर पख्तूनख्वा जो वॾो वज़ीर उहो पंजाब खां पोइ सिंध जे दौरे ते सिंध जे गादी वारे शहर कराची पहुची रहियो आहे। सिंध हुकूमत पहिरियां ई चयो आहे त जेकॾहिं हू पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ करण जे लाइ अचे पियो त असीं उनखे भलीकार कंदासीं ऐं उन्हनि खे अजरक जो तोहफ़ो बि पेश कंदासीं। ॿिए पासे वरी ॾिसूं था तहफ़ुज़ आईन पाकिस्तान, उन जूं सरगर्मियूं बि हलनि पियूं। तहफ़ुज़ आईन पाकिस्तान जा जेके अॻवान आहिनि महमूद ख़ान अचकज़ई ऐं ॿिया उहे वरी लाहौर यात्रा ते आहिनि ऐं गुजरांवाला ऐं ॿियनि मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में ॿुधाए पियो त काफ़िलनि ते कुझु मुबैना तौर ते जेके आहिनि सो उहे हमला बि थिया आहिनि। ऐं तहरीक इंसाफ़ जी इहा बि दावा आहे त पंजाब जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में तहफ़ुज़ आईन पाकिस्तान वक़ार सती साहब जेके आहिनि सो उन तां पाण उन सां ॻाल्हायूं था। सीनियर सहाफ़ी तर्ज़ निगार आहिनि। सती साहब बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सती साहब किस तरह देख रहे हैं ये जो सारी सूरत हाल है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ हो या हुकूमत हो, मामला बातचीत के हवाले से कोई आगे नहीं बढ़ रहे, हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि तहरीक इंसाफ़ वाले संजीदा नहीं हैं मुलाकात बातचीत के लिए, लेकिन तहरीक इंसाफ़ वालों का ये मुतालबा है कि पहले बानी से मुलाकात करवाई जाए, उससे उसके बाद कोई राह हमवार हो सकती है। तो आने वाले दिनों में बातचीत के हवाले से कोई पेशरफ्त आप देख रहे हैं सर?
सती साहब आप सुन पा बहुत रहे हैं? शुक्रिया आपका जी। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, बातचीत वहां पे होती है जहां पर दोनों फ्रीक जो है वो बात करने के लिए आमादा हों। जी। यहाँ पे अलमिया यह है कि एक फरीक यानी कि हुकूमत जो है उसने बड़ी मुश्किल से ये इस्टेब्लिश करवाया है कि जो भी बातचीत होगी वो पार्लियामान के जरिए ही होगी सही। और स्पीकर ऑफिस ही जो है वो फैसिलिटेट कर सकता है। लेकिन वो बदकिस्मती ये है कि दूसरा जो फरीक है उसमें 2-3 वो ग्रुप्स थे। एक जो है वो बात करता है ये मामलात हल करने की, मुज़ाकरात की। दूसरा धड़ा जो है वो कहता है कि हमने मुज़ाकरात नहीं करने। और अब ये समझ नहीं आ रही कि ये किस तरफ जाएगा ये सारा मामला। बज़ाहिर जो माजी के 2-3 साल हैं उनकी जो स्ट्रेटेजी है जिस तरीके से पीटीआई की, मुझे नहीं लगता कि वो कोई संजीदगी से कोई कमिटमेंट करेंगे या कोई मुज़ाकरात की तरफ आएंगे। क्योंकि देखें जी, जिरगे जो होते हैं या जो मुज़ाकरात होते हैं वहां पर बगैर किसी जो है ना कंडीशन के अनकंडीशनली जाया जाता है। तो अगर आप शराइत रखकर आएंगे तो फिर तो मामलात नहीं तय होंगे या बातचीत से भी मामला आपको हल होता नजर नहीं आएगा। ये पहले भी कई दफा होके तो वो जो है वो टूट चुके हैं बगैर किसी नतीजे के। अच्छा सर, जो मौक़िफ़ उनकी तरफ से है कि हुकूमत मुलाकात को अना का मसला बना रही है, अगर बानी से मुलाकात करवाई जाए तो शायद उनका ये जो बहाना है बातचीत ना करने का वो भी ख़त्म हो जाए। ये भी एक राय है कि मुलाकात को क्यों बंद किया गया है, या उसके हवाले से अगर मुलाकात हो जाती है तो शायद कोई रास्ता खुले। देखिए, इस मुल्क में कई और भी कैदी यहाँ पर रहे हैं और बड़े बड़े जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जैसे कैदी रहे हैं, मियां नवाज शरीफ, बेनज़ीर भुट्टो जैसे भी कैदी रहे हैं। तो क्या उनको जो फैसिलिटी ये बानी पीटीआई को जो फैसिलिटीज हैं क्या उनको भी ये हासिल थी? मेरा नहीं ख्याल कि उनको भी ये हासिल थी। अभी भी इनके वकला की मुलाकातें होती हैं, फैमिली की मुलाकातें जो है वो हो रही हैं, बाकी राब्तेबाजी इनकी सारी है। तो इन्होंने क्यों जिद वो की हुई है कि हम जाके मिलेंगे? और जो 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 पाबंदी लगी है जो सियासी कायदीन के हवाले से अगर लगी है तो वो अंदर जाते थे, बात करते थे, बाहर आके जो है ना वो सियासी उसको इशू बनाते थे और सोशल मीडिया पे जो है प्रोपेगेंडे करते थे। तो मेरा ख्याल है कि जेल मैनुअल के मुताबिक अगर जेल सुपरिटेंडेंट की ये स्वाबदीद है और अगर वो समझता है कि इससे कुछ खराबी हो सकती है तो वो जबरदस्ती तो मुलाकात आप नहीं कर सकते। और दूसरा ये है कि ये भी मैं ना मानने वाली बात है कि अगर वो संजीदा होते या वो ये समझे कि मुज़ाकरात से जो है वो कहीं कोई दरमियानी रास्ता निकल सकता है तो वो उन्होंने वो अडॉप्ट वो कर लेना था। लेकिन उनके पास भी अब ऑप्शन नहीं है। अवाम में इतने झूठ उन्होंने बोले हुए हैं कि अगर वो यहाँ आएंगे तो शायद कुछ उनको अवाम में फेस सेविंग कैसे वो मिलेगी, एक मसला उनका ये भी है। और दूसरा ये है सर कि वहां पे उनकी बहनों का कोई और मौक़िफ़ है, उनकी जो साबका खातून अव्वल का कोई और मौक़िफ़ है, उनके वकला का कोई और मौक़िफ़ है। तो वो खुद किसी एक मौक़िफ़ पे अभी नहीं आई पीटीआई। बिल्कुल। और बैरिस्टर गौहर साहब का कोई और मौके पे वो तो कहते हैं कि अगर मुलाकात बंद हुई है तो उसमें अपनों का बड़ा हाथ है और मुलाकात के लिए अब हमें भीख मांगना पड़ रही है। बजा फरमा रहे हैं। तो फिर ये जो 8 फरवरी के हवाले से कहा जा रहा है कि कोई पहिया जाम हड़ताल होगी, शटर बंद। 8 फरवरी की तरह उन्होंने इससे पहले भी बहुत सारे वो किए हैं, वो दावे किए थे, अपनी तरफ से तमाम कोशिशें की, इस्लामाबाद के ऊपर वो चढ़ाई करने की कोशिश की, यहाँ पे खून बहाने की कोशिश की, बहुत कुछ वो अपना ये सारे वो कार्ड्स हैं जो वो पहले इस्तेमाल कर चुके हैं। अब ये उनके ना बस की बात है, ना अवाम उनकी बातों में आएंगे, बल्कि अवाम उनसे बदजन हो चुके हैं। आप देखें कि बानी पीटीआई की बहनें रोज जो हर हफ्ते यहाँ पे तमाशा जो अडियाला के बाहर वो लगाती हैं, वो कि उनका ये फंडामेंटल राइट है, उनका आईनी हक है कि वो इस तरह करें। लेकिन वो कितने लोग होते हैं उनके साथ वहां पर? तो ठीक है, तो अब उनकी वो पिज़राई नहीं है। अवाम तो छोड़े, उनके ओहदेदारान नहीं आते, उनके एमएनए एमपीएस और सेनेटर जो है वो नहीं आते। लोग तंग आ चुके हैं। और मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि पीटीआई में जो एक संजीदा लोग हैं उनकी भी कोई अच्छी खासी तादाद है, वो बातचीत करना चाहते हैं, वो सियासत करना चाहते हैं और वो सारे मसाइल सियासी अंदाज में हल करना चाहते हैं। लेकिन उनकी बेबसी ये है कि उनको वीटो करने वाले वो बहुत सारे आ जाते हैं, जिसमें आप देखें ना अलीमा खान साहब हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन उनका जो मौक़िफ़ है, क्या उनके मौक़िफ़ में कोई लचक है या वो कोई सियासी मौक़िफ़ उनको कह सकता है? सही। तो इस सारे अमल में सर हम देख रहे हैं कि नेशनल डायलॉग कमेटी ये भी बड़ी एक्टिव नज़र आ रही है, सरगर्मियां कर रही है। कल भी इस्लामाबाद में एक सरगर्मी उन्होंने की। तो ये जो सरगर्मियां हो रही है ये सब अपनी तरफ से हो रही हैं या कोई उनसे करवा रहा है? इस पर भी बड़े सवालात उठ रहे हैं कि ये नेशनल डायलॉग कमेटी कैसे एक्टिव हुई है, इनकी सरगर्मियों को किस तरह देखते हैं आप?
ये उनके अपने सर्वाइवल की जंग है, वो खुद अपना जो है वो करना चाह रहे हैं, अपनी जगह बनाना चाह रहे हैं, जो उनका हक है उनको करना चाहिए। वो कामयाब होते हैं या नहीं होते हैं ये बानी पीटीआई के ऊपर मुनसर है कि वो उनको कितनी वेटेज देते हैं। यहाँ पर तो महमूद खान अचकजई जैसे लोग, जीरक सियासतदान जो हैं वो बेबस वो दिखाई देते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये जो कमेटी बनी है इसको कोई वहां पे अहमियत मिलेगी। यहाँ पे हो सकता है जो हुक्मरान इत्तेहाद के लोग हैं वो उनको उनकी बात वो सुन भी लें, लेकिन अल्टीमेटली जो है ये बॉल जो है वो तो वो बानी पीटीआई के हाथ में है ना। लेकिन फिर वही बात मैं करूंगा कि यहाँ पे हमारा अलमिया ये है कि वो उनकी रिहाई से बात शुरू होके तो वहीं पे खत्म हो जाती है, और जब आप कोई शराइत रखकर आएंगे तो कैसे उस पर आप कामयाबी हासिल करेंगे। जाहिर है दूसरे जो लोग हैं उनका तो कोई मसला नहीं है, वो तो बड़े कंफर्टेबल हैं, वो तो अपनी हुकूमत भी कर रहे हैं, अपना टाइम भी पूरा कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। यही दावे करते थे ना कि हम ये कर देंगे, हमारी रेड लाइन है और ये करेंगे वो करेंगे। तो अब आप बताएं वो क्या कर सके हैं 3-4 सालों में। और अगर यही पहले मुज़ाकरात करते होते तो आज मेरा ख्याल है कि ये हालात ना होते उनके लिए। सही। अच्छा सर, ये भी एक बात है, आपने भी सुना होगा, कहा जा रहा है कि नेशनल डायलॉग कमेटी वालों ने शाहवंद कुरैशी या दूसरों से भी कोई राब्ते किए हैं, या अगर उनमें से किसी को रिहा कर दिया जाए, शाहवंद कुरैशी हो गए, यास्मीन राशिद साहिबा, महमूद रशीद साहब, उनमें से कोई लोग सीरियस किस्म के लोग जाएं, खान साहब से कोई बातचीत करें तो कोई रास्ता बन सकता है। तो हुकूमत से डिमांड की जा रही है कि कुछ लोगों को छोड़ें ताकि एक अच्छा मैसेज जाए। इस तरह का कोई इम्कान आपको नजर आ रहा है? मेरी जाती राय और मेरी वो फहम फरासत के मुताबिक ये शाह महमूद कुरैशी के साथ ज्यादती हो रही है कि अगर वो किसी संगीन जुर्म में नहीं है, उनकी बहुत सारे केसेस में जमानत हो चुकी है, तो उनको वैसे भी उन्होंने रिहा हो जाना है। और ये इस चीज को इस्टेब्लिश करके कि उनको हम कह रहे हैं और उनको रिहा होना चाहिए, ये उसको भी मशकूक कर रहे हैं, उस सारे अमल को भी। और मेरा नहीं ख्याल कि ये शाह महमूद कुरैशी के हमदर्द हैं या यास्मीन राशिद के या दीगर जो लाहौर के असीरान है उनके कोई हमदर्द हैं। बिल्कुल ये हमदर्दी नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ अपनी दुकान चमका रहे हैं। फवाद चौधरी जैसा बंदा आप मुझे बताएं उनकी बात कौन सुनेगा, उनको संजीदा कौन लेगा? जो बंदा जिनकी वीडियो, जिनकी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस लोगों ने सुनी है, तो शाह महमूद कुरैशी और वहां जो लोग हैं उन्होंने हथियार नहीं डाले, ये तो भाग गए थे। इन्होंने तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और ये दोबारा अपनी री एंट्री करने के चक्रों में। तो मेरा नहीं ख्याल कि इनकी कोई इतनी है, ये ज्यादती कर रहे हैं शाह। तो आपको लगे अपनी तरफ से फवाद चौधरी और दूसरे कर रहे हैं, या इनके पीछे भी कोई है इनको कि जो कह रहा है कि इस तरह का माहौल बनाए बातचीत का? सर मुझे ये बताएं कि इस वक्त किसको परेशानी है? कौन कहेगा एस्टेब्लिशमेंट कंफर्टेबल है, हुक्मरान इत्तेहाद वो कंफर्टेबल है, ऑपोजिशन नाम की कोई चीज है ही नहीं। जो ऑपोजिशन है उसने झूठ इतने बोले हुए हैं कि अवाम उस पर ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है। तो मैं बार बार आपको ये कह रहा हूँ कि ये अपनी दुकान चमकाने के लिए जो है फवाद साहब लगे हुए हैं। एक दो बंदे जो इनके साथ हैं वो थोड़ा संजीदा है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उनको किसी ने वो कहा होगा। किसी की जरूरत नहीं है, जरूरत सिर्फ बानी पीटीआई की है कि दानिशमंदी से उनको किसी तरीके से वहां निकालना पड़े। और उसके लिए दानिशमंदी का तकाजा सबसे पहले ये है कि खामोशी और रियासत की अमलदारी को एक्सेप्ट करना। सही। और अगर वो करेंगे तो जाहिर है मेरा ख्याल है उनके लिए रास्ते निकलने चाहिए, रास्ते खुलने चाहिए सबके लिए। तो बैरिस्टर सैफ जैसे लोग भी जा रहे हैं इनकी सरगर्मी, तो थोड़ा फिर डाउट बढ़ जाता है कि कौन ये सब कुछ करवा रहा है। कल की गैदरिंग में वो भी थे, इवन के शाहिद खाकान अब्बासी भी कल गए हुए थे। देखिए अब इसमें शाहिद खाकान अब्बासी साहब के बारे में तो मैं ज्यादा बात नहीं कर सकता, लेकिन ये है कि ये सारी बेल जो है मुंडे चढ़ती मुझे नजर नहीं आ रही। और फौरी तौर के ऊपर इनकी बातों पे इनके पास किसी भी फ्रीक का कोई मैंडेट नहीं है। क्या एस्टेब्लिशमेंट का मैंडेट आप समझते हैं कि फवाद चौधरी के पास है या बैरिस्टर साहब के पास है, या क्या आप समझते हैं कि इन दोनों के पास इमरान खान का मैंडेट है? मेरा नहीं ख्याल कि दोनों फ्रीकैन में से ना हुकूमत का, ना एस्टेब्लिशमेंट का, ना वो बानी पीटीआई का किसी का मैंडेट नहीं है। ठीक वकार साहब, बहुत शुक्रिया आपने माले वक्त निकाला। पर नाज़रीन यह भी सभी की खबर आए तो माजी में ही जो किरदार आहिनि फवाद चौधरी जड़ा, बैरिस्टर सैफ जड़ा, ये किथां किथां केतरे घाट जो जीअं चवंदा आहिनि पाणी पी करे आया आहिनि, कंहिंजी नुमाइंदगी कंदा रहिया आहिनि। सा सभिनी खे ख़बर आहे, इहे हुजनि शेख रशीद साहब हुजनि या फैसल वावड़ा जहिड़ा किरदार हुजनि। सो जॾहिं इहे एक्टिव थियनि था त पोइ ज़ाहिर आहे जीअं खणी चइजो आहे त हवास के आहिनि उहे कमु कनि था त ख़बर पवे थी त ज़ाहिर आहे किथां को इशारो थी सघे थो, छाकाणि त माज़ी में ही जंहिंजी नुमाइंदगी कंदा रहिया आहिनि पाण सभिनी खे उन्हनि जी ख़बर आहे। हाणे बि मुख़्तलिफ़ पार्टियुनि में जंहिंजे करे उहे वेठा आहिनि उहा बि सभिनी खे ख़बर आहे। पर हल ते वक़्तु थिए पियो मुख़्तसिर ब्रेक जो, ब्रेक वठंदासीं, वापसि ईंदासीं त समूरी सूरत हाल थिए, ख़ैबर पख्तूनख्वा में छा कुझु थी रहियो आहे,
उते ऑपरेशन जूं तयारियूं बि हलनि पियूं ऐं कुझु ॻाल्हियूं इहे बि आहिनि त तीरा ऐं ॿिनि इलाइक़नि में ऑपरेशन हले बि पियो, उतां खां लॾ पलाण बि थी आहे। इन विच में ड्रोन हमलनि जूं बि ॻाल्हियूं थियनि पियूं, कुझु इलाइक़नि में ड्रोन हमला बि थियनि पिया ऐं उन जे हवाले सां उतां जा जेके वॾा वज़ीर आहिनि सोहेल आफ़रीदी उन ते प्रेशर बि वधे पियो। सो इन्हनि समूरनि मामलनि खे पाण सम्झण जी कोशिशि कंदासीं मुख़्तसिर ब्रेक खां पोइ। जी नाज़िम, ब्रेक खां पोइ हिकु भेरो ॿीहर अव्हांखे प्रोग्राम में चऊं था भलीकार। पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं मुल्क जे हवाले सां, ख़ासि तौर ते मुल्क जे इंतहाई अहम हिसे ख़ैबर पख्तूनख्वा जे हवाले सां, जंहिंजे हवाले सां खोड़ ख़बरूं बि हलनि पियूं। कुझु धुरियुनि जो चवणु आहे त उते को वॾो ऑपरेशन हले पियो या उन जूं तयारियूं थियनि पियूं। कुझु धुरियुनि जो चवणु आहे त अहिड़ी का ॻाल्हि कोन्हे, ड्रोन हमलनि जूं बि ॻाल्हियूं थियनि पियूं। सो शाहिद अमीन साहब सीनियर सहाफ़ी ऐं तज़िया निगार आहिनि ख़ैबर पख्तूनख्वा जा, पेशावर सां ताल्लुक़ अथनि, उन्हनि सां पाण वधीक ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे वक्त निकाला। खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल सर आपसे जानना चाहेंगे। अमन अमान के हवाले से बड़े अरसे से खैबर पख्तूनख्वा खबरों की जीनत बना हुआ है, तो अब बड़ी बातें चल रही हैं किसी ग्रैंड ऑपरेशन की, कोई बड़ा ऑपरेशन हो रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि तीरा और दीगर इलाकों में शुरुआत हो चुकी है, कुछ कह रहे हैं कि नहीं अब तक नहीं हुआ, तैयारी हो रही है। और अब तो ड्रोन हमलों की भी बातें चल रही हैं। तहरीक इंसाफ के लोग दावे कर रहे हैं कि 2 दर्जन से ज़ायद ड्रोन हमले हो चुके हैं और वज़ीर आला पर प्रेशर बन रहा है कि आप उनकी मजम्मत करें, जैसे गंडापुर साहब केस भी दाखिल करवाए थे। तो सूरत हाल एक्चुअल है क्या सर, आपसे जानना चाहेंगे ऑपरेशन के हवाले से या ड्रोन हमलों के हवाले से जो दावे हो रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया नसीर। देखिए, एक तो ये है कि ये जो दावे किए जा रहे हैं ऑपरेशन के, तो इससे पहले भी माजी में हम देख चुके हैं कि स्वात में जिस तरह ऑपरेशन हुआ या वज़ीरिस्तान में हुआ या दीगर इलाकों में हुआ, तो उस तरीके का जो मेगा लेवल का ऑपरेशन है वो तो अभी फुल फ्लैज ऑपरेशन जिसे कहते हैं वो तो अभी शुरू नहीं हुआ। लेकिन 10 तारीख का ये हम सुन रहे हैं कि शायद 10 तारीख से बाकायदा तौर पे कार्रवाई शुरू की जाएगी तीरा के इलाके में। लेकिन इससे हटकर जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हैं वो तो जारी हैं और उनमें मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ हो रही हैं। मुख्तलिफ इलाकों में जनूबी अजला भी हैं, उसमें शुमाली अजला भी हैं और जो मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो जम अजला हैं, उनमें भी ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं। अब जहाँ तक ड्रोन अटैक्स का ताल्लुक है, देखिए ड्रोन अटैक्स का अब तक ये तो क्लियर नहीं है कि कौन कर रहा है, क्योंकि देखें आप थानों को हिट किया जा रहा है या पुलिस चौकियों को हिट किया जा रहा है, तो ये तो एक अंडरस्टूड बात है कि कौन कर रहा है। अब एक थाना हिट होता है तो वो तो जाहिर सी बात है कि जो भी सिटिंग गवर्नमेंट है ये उसकी रिस्पांसिबिलिटी है कि वो उनकी रोकथाम करे। उस पे जाहिर है कि थाने पे ड्रोन अटैक हुआ था सर शायद साहब जी, थाने पर ड्रोन अटैक हुआ था जो आप फरमा रहे हैं। क्वाड कॉपर वो कॉप्टर जिसे कहते हैं, उनके जरिए चौकियों को या थानों को अगर निशाना बनाया जाता है तो उसके बाद जो बयान होता है वजीर आला या गवर्नर या जो हाई अप्स हैं, वो एक ये नहीं होता कि सिर्फ मजम्मत होती है, बल्कि वो बुनियादी तौर पे जो पुलिस फोर्स होती है या जो भी लोग हैं जिन्हें हिट किया जाता है उनसे उनका मोराल आप बुलंद करते हैं, उनका हौसला बुलंद करते हैं और उन्हें ये एक एहसास दिलाते हैं कि जो हुकूमत है उनके साथ खड़ी है और वो कोई बेआसरा नहीं है, बेसहारा नहीं है। तो मेरे ख्याल में जाहिर सी बात है, देखिए मरकज और सूबे दोनों को जब तक ये मिल बैठेंगे नहीं तब तक पॉलिसी आगे नहीं बढ़ेगी। अब कल आप देखें जो पीटीआई के क़यादत ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के साथ रब्ता करें और उन्हें तमाद मिलें कार्रवाई के हवाले से, तो जरूर मिल बैठना चाहिए। अगर सूबाई हुकूमत पहल नहीं कर पा रही तो फेडरल गवर्नमेंट को ये पहल करनी चाहिए। वज़ीर आज़म साहब को यहाँ पेशावर में आकर जो फेडरल इनकी एपेक्स कमेटी है उसका इजलास करना चाहिए। उसमें जाहिर है कि उसमें CDF भी होंगे और जो दीगर हुकाम है मुतल्लिका वो भी होंगे, उसमें वज़ीर आला भी होंगे, उसमें गवर्नर भी होंगे। मिल बैठकर पॉलिसी बनाएं ताकि एक मुश्तरका तौर पे अगर मर्ज है, अगर मसला है तो मसले का हल भी निकालना है। क्योंकि माजी में हम ये देखते रहे नसीर, आपको याद ही होगा कि मुज़ाकरात भी होते रहे, मुआहदे भी होते रहे। 2004 से हम ये देख रहे हैं मुआहदे और मुज़ाकरात, और जो ANP की गवर्नमेंट ने 2008 में किए थे वो तो बड़े मशहूर मुज़ाकरात थे जो स्वात के तालिबान के साथ हुए थे। यहाँ पेशावर में हमने उन्हें कवर किया था, जो मुआहदे हुए थे, दस्तखत हुए थे, उनकी क़यादत यहाँ पे मौजूद थी उनके, और मीडिया के सामने आकर उन्होंने बातें की। लेकिन उसके बाद क्या हुआ,
जब मुज़ाकरात हो गए, जब मुआहदे हो गए, तो उसके बाद उन्होंने हाथ पांव मजीद फैलाना शुरू कर दिए और इलाकों की तरफ। तो मेरे ख्याल में अगर जहां मसला है वहां मिल बैठकर बात करनी चाहिए और मसले का हल निकालना चाहिए, बजाय इसके कि पॉइंट स्कोरिंग की जाए या बजाय इसके कि एक दूसरे को टांट किया जाए। तो ये कोई हल नहीं है मसले का। तो मसले का हल तभी होगा शायद साहब, अब तक तो दोनों फरीकीन की तरफ से यही हम देख रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है DGI इश्तियार की तरफ से, दूसरी तरफ फिर वो जो है सोहेल आफरीदी साहब काबीना के इजलास में कहते हैं कि कोई ऑपरेशन कबूल नहीं करेंगे। कल फिर ये जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आप हवाला दे रहे हैं जिसमें PTI के रहनुमा थे, उन्होंने भी यही कहा कि गोली और बारूद से न पहले अमन हुआ है न अब होगा और हम किसी भी बड़े ऑपरेशन की मुखालफत करेंगे। तो फिर ये मामला कैसे आगे बढ़ेंगे? जी, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ। देखें, अगर आप एक तरफ से ये कहा जा रहा है कि जी हम तो कार्रवाई करने जा रहे हैं या हम कार्रवाई कर रहे हैं, दूसरी साइड से ये कहा जा रहा है कि हम ऑपरेशन की इजाजत नहीं देंगे, हम गोली और बारूद की इजाजत नहीं देंगे, तो मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि आप जो फेडरल गवर्नमेंट है और सूबाई हुकूमत है, जो मुतलका इदारे हैं, रियासती इदारे, वो मिल बैठे और एक्चुअल पिक्चर जो है वो सामने रखी जाए सूबाई हुकूमत के सामने। और अगर सूबाई हुकूमत के किसी हवाले से कोई तहफ़्फ़ुज़ात है, कोई बातचीत है, वो अपना मौक़िफ़ सामने रखे और मिलकर पॉलिसी बनाई जाए। आपको याद होगा गुज़िश्ता दिनों यहाँ KP असेंबली में एक इसी हवाले से बड़ा जरगा मुनक्किद हुआ और उस जरगे में पूरी पॉलिटिकल लीडरशिप मौजूद थी, तमाम पूरी असेंबली मौजूद थी और उनकी मौजूदगी में एक ड्राफ्ट किया गया जो मुश्तरका एलामिया है, वो फेडरल गवर्नमेंट को भेजा भी जा चुका है स्पीकर की जानिब से। तो उसकी रोशनी में मिल बैठकर मामलात को आगे क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है? क्यों एक दूसरे को सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज के लिए एक दूसरे को टांट किया जा रहा है, सिर्फ पॉलिटिकल स्कोरिंग के लिए बयानबाजी की जा रही है? ये बयानबाजी का मामला नहीं है, ये रियासत का मामला है, ये मुल्क का मामला है, आवाम का मामला है। अगर लोगों की जानें इसमें जा रही हैं, अगर पुलिस वाले इसमें शहीद हो रहे हैं, तो देखिए ये मतलब इसका हल निकालना चाहिए। आखिर कब तक पुलिस वाले मरते रहेंगे, सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार मरते रहेंगे, लोग जो है इसी तरह जाते रहेंगे? ये तो कोई तरीका नहीं है। अच्छा सर, वो जो वफाक की तरफ आप बता रहे हैं कि जरगा हुआ और तजावीज़ भेजी गई, उनके मेन पॉइंट्स क्या थे? क्या सारी जो पॉलिटिकल पार्टी खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखती हैं उन्होंने मुखालफत की है किसी बड़े ऑपरेशन की, तो फिर या हिमायत की है? क्योंकि DGI इश्तियार तो कह रहे थे कि पॉलिटिकल पार्टीज़ की हमें सपोर्ट हासिल है, फोर्सेज और पॉलिटिकल पार्टीज सेम पेज पर हैं कि दहशत गर्दों से कोई रियायत नहीं होगी। तो उस जरगे के हवाले से थोड़ा बताइए, उनकी क्या तजावीज़ हैं? देखिए, वो एलामिया अगर आप देखें तो उसमें बुनियादी तौर पे यही उन्होंने कहा है कि जो मसाइल हैं, जहाँ पे मुश्किलात हैं जिन इलाकों में, वहाँ के लोगों को एतमाद में लिया जाए, वहाँ के बड़ों को एतमाद में लिया जाए और कोशिश ये की जाए कि अगर वहाँ पे मिलिटेंट्स हैं, वहाँ पे मुश्किलात हैं, तो उन लोगों को निकाल बाहर किया जाए। हाँ, अगर वो नहीं निकलते और जहाँ पे कार्रवाई नागुज़ीर है वहाँ पे जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। तो इसी चीज को लेके आगे चलना चाहिए कि अगर मिसाल के तौर पे तिरा में इशू है इस वक्त, क्योंकि वो बॉर्डरिंग एरिया है और फार फ्लंग है और दूर का इलाका है और वहाँ के हवाले से मुसलसल ISPR की तरफ से और DG की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि वहाँ पे अक्रॉस द बॉर्डर वहाँ पे आमदोरफ्त का सिलसिला जारी है या वहाँ पे मनशियात का कारोबार हो रहा है, सो एंड सो। तो अगर ऐसा है तो वहाँ के लोग भी हैं, वहाँ के मशरान हैं, मौजूद हैं, उनसे बात की जाए। अगर मसला हल नहीं होता और कार्रवाई नागुज़ीर है तो जरूर करनी चाहिए, क्योंकि मतलब जब एक जख्म लगता है या नासूर बनता है और सर्जरी जहाँ नागुज़ीर होती है वहां तो आपको सर्जरी करनी पड़ती है। वहाँ आप होम्योपैथी से तो काम नहीं चला सकते। तो जहाँ सर्जरी की जरूरत है वहाँ आप सर्जरी करें, जहाँ हिकमत की जरूरत है वहाँ हिकमत अपनाएं, जहाँ होम्योपैथी की जरूरत है वहाँ होम्योपैथी अपनाएं, तो तभी मामला जो है बेहतरी की तरफ बढ़ पाएंगे। तो बिल्कुल, तो शुरुआत में जैसे सर आपने कहा कि 10 तारीख से में भी तीरा वाले इलाके में ऑपरेशन हो या उससे कोई नकल मकानी भी हो रही थी, वो मामला फिर कैसे तय हुए हैं? उस ऑपरेशन के हवाले से जिला इंतजामिया दूसरों के बीच में कोई कहा जा रहा है फरीकन में कोई 24 या 20 नुकाती एजेंडा हुआ है, तो वो क्या तय हुआ है? उस ऑपरेशन पर फिर कैसे सूबाई हुकूमत या वहाँ के लोग एग्री हो गए? देखिए, ये मैंने जैसे कर्ज किया कि ये इतलात आ रही हैं और ये इतलात हैं कि वहाँ से जिन इलाकों में एक्सपेक्टेड है कि वहाँ मुश्किलात हैं वहाँ से लोगों की नकल मकानी का सिलसिला जारी है, लेकिन ऑफिशियली इस हवाले से कुछ भी नहीं है। ऑफिशियली यानी सूबाई गवर्नमेंट इस हवाले से अभी उन्होंने कोई मौक़िफ़ उनका सामने नहीं है, ना ही उन्होंने कोई कैंप बनाए हैं उनके लिए, ना ही उनके लिए कोई ऐसे इंतजामात किए जो जिस तरह स्वात के हवाले से हम देखते रहे थे या दीगर इलाकों के हवाले से। तो ये जो एक सिचुएशन है, जो एक डाउटफुल सिचुएशन बनती है और जिसमें मालूम नहीं पड़ता कि क्या होने जा रहा है, ये मजीद खतरनाक होती है। इसमें सूरत-हाल यही है कि इसमें फेडरल गवर्नमेंट को क्लियर करना चाहिए, रियासती इदारों को क्लियर करना चाहिए और फिर सूबाई हुकूमत को क्लियर करना चाहिए कि
वहां पे क्या होने जा रहा है, व्हाट गोइंग टू बी देयर। तो वो तभी एक सिचुएशन बनेगी, तभी एक मामला बेहतर की तरफ जाएंगे और एक मुत्तफिका तौर पे एक जो इदारे एक दूसरे के साथ खड़े नजर आते हैं। जिस तरह आपको मैं फिर स्वात ऑपरेशन की तरफ जाऊंगा कि फेडरल गवर्नमेंट सूबाई हुकूमत सेम पेज पर थे और तभी जो है वो मामला बेहतर की तरफ थे। तो अगर आप सेम पेज पे नहीं जाएंगे, अगर आपका किसी इशू पे इख्तलाफ है तो मिल बैठ कर करें ना। अगर वजीर आजम साहब अपने दफ्तर में बैठ के इजलास पे इजलास कर रहे हो और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपने दफ्तर में बैठ के इजलास कर रहे हो, तो इस तरह तो मसले का हल नहीं निकलेगा कि दरिया के दो किनारे बन के आप चल रहे हो। आपको डेफिनेटली आपको इकट्ठा होना पड़ेगा, मिल बैठना पड़ेगा। ये मामला सियासत का नहीं है, ये मामला पीटीआई और नून लीग या पीपल्स पार्टी का नहीं है, ये मामला अवाम का है। अवाम के मफादात को देखना चाहिए, तभी मामला बेहतरी की तरफ जाए। बिल्कुल। अच्छा शाहिद साहब, ये तो हो गई अमन मान की सूरत हाल और वजह फरमा रहे हैं ज़बरदस्त तजावीज़ें कि सबको बैठना पड़ेगा, सेम पेज पर होंगे तो नताज भी बेहतर होंगे, जैसे माजी में हमने स्वाद का मिसाल आपने दिया। तो अब आ जाते हैं जो पॉलिटिकल सूरत हाल है। तहरीक इंसाफ वाले तो ये कह रहे हैं कि स्ट्रीट मूवमेंट की हम भरपूर तैयारी कर रहे हैं। पहले सोहेल आफरीदी साहब लाहौर गए थे, कल गालबन वो सिंध के दौरे पर कैपिटल कराची में आ रहे हैं और सिंध गवर्नमेंट ने वेलकम किया है उनको कि बिस्मिल्लाह सियासत करनी है तो आएँ आप। तो खैबर पख्तूनख्वा में क्या तैयारी चल रही है स्ट्रीट मूवमेंट की? 8 फरवरी को ऐलान किया गया है कि पहिया जाम और शटर डाउन कोई हड़ताल होगी और ब्लैक डे मनाया जाएगा। तो केपी में क्या सूरत हाल है, इस सवाल से क्या तैयारियां हैं? यहाँ पर तो वो पंजाब में भी तैयारी कर रहे हैं या सिंध भी आ रहे हैं, वहां पर क्या सूरत हाल है जो इनका पावर हब है? देखिए, बुनियादी तौर पे आप देखें तो उनका जो दौरा लाहौर था वो भी ज़ाहिर स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से था और कल वो कराची पहुंच रहे हैं। 9 बजे गालबन उनकी फ्लाइट इस्लामाबाद से है, शेड्यूल्ड है और 11 बजे शायद वो पहुंचेंगे कराची, फिर नेक्स्ट डे हैदराबाद और जो उनकी 3-4 दिन की एक्टिविटीज हैं। तो इसी हवाले से है। एक तो ये है कि आपने वज़ीर आला को स्ट्रीट मूवमेंट के लिए मामलात पे लगा दिया है, तो पार्टी क़यादत किधर गई? इशू ये है कि ये तो पार्टी का काम है, पार्टी की लीडरशिप मौजूद है, चेयरमैन मौजूद है, जनरल सेक्रेटरी मौजूद है, उनके जो दीगर कायदीन हैं वो मौजूद है, लेकिन जुनैद अकबर साहब बड़े ऐलानात करके आए थे, वो कहाँ हैं? वो कहाँ है? फिर पार्टी के जनरल सेक्रेटरी वो उठ के कहते हैं कि मैं तो चेयरमैन को मानते ही नहीं हूँ, बैरिस्टर गौर को, चेयरमैन तो खान साहब है। तो देखिए इस सिचुएशन में कैसे मामलात वो होंगे। और मुझे नहीं लगता जो कुछ सिंध गवर्नमेंट ने कहा है कि हम वेलकम करेंगे, ये उनकी अच्छी और दानिशमंदाना इक़दाम है, क्योंकि पंजाब में जो कुछ हुआ और जो एक जिस तरीके से मामला सामने आए और फिर लफ्जी जंग जिस तरीके से अभी तक जारी है, तो जाहिर है कि उस चीज को रोकने के लिए मैं शदीद मेमन साहब की वो प्रेस टॉक सुन रहा था जो उन्होंने की, तो वो एक दानिशमंदाना इक़दाम है ताकि वहां पे इस तरह की कोई इशू ना हो और सियासी जो एक पोल्यूशन है वो ना फैले। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि जो पीटीआई की लीडरशिप है वो कहाँ गई? आपने वज़ीर आला को इस काम पे लगा दिया। वज़ीर आला तो अपने सूबे के जिम्मेदार हैं, वो तो अपने सूबे को संभालेंगे और अपने सूबे के मामलात में बेहतरी लाना उनकी बुनियादी तौर पे और आईनी तौर पे जिम्मेदारी है। आपने उन्हें मूवमेंट के पीछे लगा दिया। अली साहब के साथ भी हुआ और फिर अली साहब को आपने साल बाद उठा के बाहर फेंक दिया। तो क्या आप सोहेल अफरीदी के साथ भी वही करने जा रहे हैं? मेरे ख्याल में पीटीआई की लीडरशिप को सोचना चाहिए, उन्हें थोड़ा सा संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए। जहां तक आपने केपी की बात की या पेशावर की बात की, लेकिन केपी तो जाहिर है कि यहाँ तो उनकी हुकूमत है, पेशावर में वो बैठ के हुकूमत कर रहे हैं और केपी तो उनके कंट्रोल में है। यहाँ की इंतजामिया है, पुलिस है, जाहिर है वो चाहते हुए ना चाहते हुए जाहिर है कि वो एक सपोर्टिंग किरदार उनका रहता है। तो यहाँ से तो पहले भी यहीं से लोग बार बार इस्लामाबाद जाते रहे और यहीं से लोग उठते रहे। तो सवाल ये है कि आपके मुल्क की आधी आबादी तो पंजाब में पड़ी हुई है, आपका दूसरा बड़ा जो पॉपुलेशन वाइज प्रोविंस है वो तो सिंध है। अब वहां से अगर लोग नहीं उठते और आप सिर्फ ये एक्सपेक्ट करते हैं कि केपी से लोग उठेंगे तो क्या होगा? एक दूसरा ये कि अगर लोग उठ भी गए, बाहर निकल भी आए तो क्या होगा? मतलब आप क्या चाहते हैं? आप जेल की दीवारें तोड़ के खान साहब को बाहर निकालेंगे? देखें उनके मुकदमा अदालतों में चल रही हैं। क्या आप अपना अदालती सिस्टम आप नहीं मानते? या तो आप कह दे हम नहीं मानते, फिर तो आप अदालतों से केस भी वापस ले लें, फिर तो आप केस लड़े ही ना, फिर तो आप कहते हैं हमारा एतमाद ही नहीं है ना। आप जहां अदालत से आपको जिस चीज को रिलीफ मिलता है वो जय जयकार शुरू कर देता है अदालतों की, और जहां रगड़ा लगता है वहां फिर अदालतें जो है वो उस पर तनकीद शुरू हो जाती है। मेरे ख्याल में रवैयों में थोड़ा चेंज लाना पड़ेगा। वो मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थूथू वाली पॉलिसी सबको दूर करनी पड़ेगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया वजह फरमा रहे हैं शाहिद साहब। नाज़रीन, शाहिद हमीद साहब सीनियर जर्नलिस्ट आहिनि ऐं उन्हनि जो मौक़िफ़ अवां जे साम्हूं आहे। बिल्कुलु हुजण त ईअं ई खपे।
पॉलिसी का भी ठहणु खपे, पॉलिटिकल पार्टियुनि खे ठहणु खपे या इदारनि खे या जेके बि हुकुमरान धुरियूं आहिनि उहे मुल्क जे मफ़ाद में ई हुजणु खपनि। अमन अमान इंतहाई अहम मामिलो आहे ऐं उनमें को बि शक कोन्हे। ख़ैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान जे हवाले सां हालतूं तमामु घणियूं ख़राबु आहिनि। रोज़ानी जे बुनियादनि ते उते दहशतगर्द हमला बि थियनि पिया था ऐं माज़ी में इहे हमला तमामु घणा थींदा हुआ जो एतिरे ताईं जो खोड़ इलाइक़नि में टेररिस्ट जेको मुकमल तौर ते कंट्रोल हासिल करे वरितो हो। दहशतगर्दनि मुल्क जो झंडो उते लहिराइणु मुश्किल हूंदो हो। तो उन ज़माने में जेको आहे भरपूर हिकिड़ो ऑपरेशन थियो ऐं उनमें सिविल हुकूमत ऐं अस्करी इदारा सेम पेज ते हुआ ऐं उन्हनि जा हिकिड़ा बहितर नतीजा असांखे नज़र आया। पर हिन भेरे असीं ॾिसूं था त हिकिड़े पासे वफ़ाक़ी हुकूमत ऐं अस्करी इदारा आहिनि उहे चाहिनि था त ऑपरेशन थियणु खपे। ॿिए पासे जेका सूबाई हुकूमत आहे तहरीक इंसाफ़ आहे उहा उन ऑपरेशन जी मुकमल मुखालफ़त करे रही आहे ऐं उतां जा माण्हू ई भोॻनि था पिया दहशतगर्दी खे। पर उतां जी सूबाई हुकूमत चाहे थी त उन दहशतगर्दनि जे ख़िलाफ़ु कार्रवाई न थिए बल्कि उन्हनि सां ॻाल्हियूं थियनि। ऐं ॻाल्हियुनि जे हवाले सां पाण गुज़र ॾींहुं बि ॻाल्हायोसीं त माज़ी में खोड़ अमन मुआहिदा थिया पर को बि अमन मुआहिदो जेको आहे सो अमन जो बाइस न बणिजी सघियो ऐं नेठि उते कार्रवाई थिए। हाणे बि सूबाई हुकूमत जेकॾहिं चाहे थी दहशतगर्दनि सां ॻाल्हियूं थियनि त उनजो कहिड़ो फ़ाइदो निकिरंदो उहो बि सभिनी जे साम्हूं आहे। बहरहाल ॾिसूं था छा थो थिए। सूबाई हुकूमत जेका आहे सिंध जी उन्हनि ते वेलकम कयो आहे ऐं सोहेल आफ़रीदी साहब सुभाणे सिंध जे दौरे ते अचनि पिया था, उन ते बि पाण ॻाल्हाईंदासीं। बहरहाल अॼु जो ई असांजो प्रोग्राम हिते पंहिंजी पुॼाणी ते थो पहुचे। असांखे ॾींदा इजाज़त। अलाह निगहबान।